और अब इतनी नौबत आ गई, बोले यूट्यूब पे मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आ गई नौबत। क्या है नौबत? अच्छा मोदी जी अगर यूट्यूब पर आ रहे, दिक्कत क्या है? उससे पता चला कि अब जो चाय की दुकान बंद होने वाली है, उससे चाय की दुकान से काम चल नहीं रहा, ये पता चलता है उससे। अरे कि राहुल गांधी से डर गए इसलिए पीएम मोदी यूट्यूब पर। शेर क्यों किसी की डर से डरते हैं? कोई नहीं डरता है। शेर कभी नहीं डरा, नहीं डरेगा। शेर पालेंगे तो भाई महंगाई झेलना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कोई चेहरा है? राहुल गांधी है इंडिया के पास, राहुल गांधी है ना, उससे अच्छा आदमी कोई प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री उसकी, उससे बढ़िया कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरा नाम राशिद है। एक होता बोलना, एक होता करना। एक मनमोहन सिंह, अरे सुनो तुम्हारा बोल लिया ना तुम, मनमोहन सिंह थे, चुप रहते थे, उन्होंने क्या क्या नहीं करा, कितने इंस्टीट्यूट बनाए, कितने एम्स बनाए, अरे जो आप बेच रहे हो ना सब उन्होंने बनाया था, जो आपने बेचा सब उन्होंने बनाया था। और जब उन्होंने बनाया था ना, सरकारी उपक्रम बनाए तो सरकारी नौकरियां भी दी। कह रहे ना वो कौन कह रहा नहीं बोलते नहीं है, वो बनाया था उन्होंने तब सरकारी नौकरी दी थी। अब सरकारी उपक्रम बेच दिया आपने तो नौकरी खत्म हो गई, बेरोजगारी हो गई। अरे किसको बेच दिया? प्राइवेट एजेंसी करो तो प्राइवेट में करोगे तो क्या होगा? बहुत फायदा होगा, क्या बहुत फायदा। जहाँ 1000 एम्प्लॉय होंगे वहाँ 500 ही रहेंगे भाई, नहीं करेंगे तो 500 ही रहेंगे। आदमी तो कमाना चाहेगा। आप लोग को सिर्फ दिखा दिया भाई आपका मेरा है और इनका हो गया, प्राइवेट देते तो उनका हो गया। कहीं सरकारी, अरे भैया ऐसे नहीं चर्चा करते हैं भैया, आप ऐसे इधर आ जाइएगा, रुक जाइए भैया, चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी का कार्यकाल कैसा है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। वहाँ पे लोग फ्री में गाड़ी खड़ी करता था, वहाँ देख लीजिए पूरे पार्किंग कर दिया है, इतना पैसा कमा रहा है और फिर भी पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है, नहीं सुविधा है कहीं भी। सारा फायदा सरकार अपना देख रही है पब्लिक के लिए। एक शादी मैरिज होम में भी होती है। आज प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए का हो गया है और अरे तो वाईफाई मिल रहा है तो पेट भर जाएगा वाईफाई से। करते थे देखो खाली तुम और कुछ नहीं करोगे। अभी नहीं था स्टेशन पे, अब मिल रहा है। कौन सा सरकार अच्छा लग रहा है ये बता दो। सरकार तो चेंज होनी, 10 साल बहुत होते, बदलाव निश्चित होगा। 10 साल में परिवर्तन मांग रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन क्यों चाहिए? परिवर्तन देश की जनता ऊब चुकी है, मोदी जी के झूठे वादे सुन के ऊब चुकी है। ना तो कोई स्मार्ट सिटी बनी, ना तो इन्होंने कहा था कि हम जो है रोज वो काला दिन लाएंगे, काला दिन आया। ना इन्होंने कहा था कि जो जेल में डालेंगे और जेल में डाला गया किसी को। जब वादे खोखले निकले तो हम क्यों वोट दें? अगर उन्होंने वादे पूरे किए तो बताएं, उन्होंने बताया हम जनता को आगे कि हमने वादे हमने करे थे, पूरे करे, आप हमें वोट दीजिए। क्या तुझे गारंटी दे रहा हूँ भ्रष्टाचारियों पे कार्यवाही हो जाएगी, अब और क्या? भ्रष्टाचारी है ना कहाँ और? अरे अपने सारे सिर्फ विपक्षियों को कर रहे थे, ये जो कार्रवाई करते हैं विपक्षी नेताओं को बात करते हैं जो इनकी पार्टी में, उनकी मोदी के बातों से उब चुकी है जनता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी पार्टी के नेता हैं? कौन सा अच्छा है? कौन सा सरकार अच्छा लग रहा है आपको? राहुल गांधी बहुत है, विपक्ष में भाई जो रोया पीछे कोई रोया है, इससे तो पहले वाले ही ठीक थे। कौन सा सरकार किसको चाहिए? ममता कह रही मैं बनूंगी, राहुल पप्पू कह रहा हम कहेंगे। ये सवाल जरूर आता है, एक मिनट रुकिएगा, एक करके ये सवाल जरूर आता है कि एनडीए के पास मोदी जी हैं तो फिर इंडिया के पास कौन है? आर्यू सर आप ही के पास है भैया। एनडीए के पास तो मोदी जी हैं, बड़ा चेहरा है, इंडिया के पास कोई चेहरा है? राहुल गांधी है इंडिया के पास, राहुल गांधी है ना, उससे अच्छा आदमी कोई प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री उसकी, उससे बढ़िया कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कोई नहीं सकता। 24 में राहुल बना मोदी हो पाए? बिल्कुल होगा, हो रहा है। राहुल ना मोदी ही है। कुछ लोग भैया ये भी ये टक्कर में राहुल के अलावा मोदी जी तो देखो चलो जवाब ले लेते हैं। राहुल बना, मैं बताता हूँ, इन्होंने भैया ने कहा कि अब देश की जनता होगी उब गई है, ये 60 साल में नहीं उबे, अब 10 साल में उब गए। इनको ऐसा पसंद नहीं आया, क्यों? पक्की सड़क पर खड़े हैं। हाँ बताओ। नरसिम्हा राव थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, क्या करेगा ये बताओ? 60 साल में बीजेपी नहीं थी, 60 साल। अबे यार ये सड़कों पे टॉयलेट करने वाले, इनके घर में टॉयलेट बन गई, इनके सड़कों भी है और विरोधी। मैडम एक मिनट, लॉकडाउन में जितना भी दान पेटी में एक ही क्या चोरी चपाटी होती थी पहले। चाचा अलग अलग डिबेट मत कीजिएगा, माइक पर जो बोले उसी से बात करके मैं एक करके सबके पास आने की कोशिश करूंगी। पहले थोड़ी सी गैप बनाएगा, मैं एक करके सबके पास आना चाहूंगी। सर आपको लग रहा है कि मोदी जी कमाल कर रहे हैं, फिर से मोदी आने चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी तक मोदी चलाते रहे 70 साल तक शासन, और
आदमी मोदी चलाएंगे। 70 साल से गरीबी क्यों नहीं दूर हुई अंकल जी? 70 साल से गरीबी दूर क्यों नहीं हुई है बता? जब अंग्रेज छोड़ दिए, गरीबी ठीक हाँ खुश था, कुछ पता भी है, कुछ पता भी है। मैजिक भैया पंचवर्षीय योजना बनाई है, कुछ पढ़ा लिखाई करी है? नहीं, हम पढ़ी लिखाई पंचवर्षीय योजना कितनी बनाई है? कृषि संपन्न बनाया है, कृषि कितना मिल गया? कितना मिल गया हाथ में? कितना मिल गया? वो कृषि की देन है। अच्छा भैया रुकिएगा, पैकेट में बताइए 50 योजना बनाई, 1 रुपया आया था पैकेट में 10 साल पहले 1 रुपया आया था। रुकिएगा। अपने पिताजी से पूछो कितनी उम्र है, भैया की उम्र कितनी है? पूछो जरा भैया की उम्र कितनी तो 10 का 10 आ रहा है, पहले तो है? उम्र कितनी है? एज कितनी है? एज तो भैया क्या मोदी मैजिक, मोदी मैजिक 14 साल के थे, तुम्हें पता क्या है? जब तुम 14 साल कमान न जा रहे यार, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बताओ। अच्छा रुकिएगा, आप इधर सर कैमरे से हट जाइएगा, शो चल रहा है, चर्चा हो रही है भैया, बस नहीं हो रहा, रुकिएगा। अरे भैया रुक जाइए, अंकल जी मोदी जी भी कह रहे हैं लेडीज सुरक्षा नहीं है। आज से पहले जब 2014 में जब राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पे लड़कियाँ जंगल थी रोड, जब लड़कियाँ घिर घेर के, आप बता दो, आप बता दो। अब नहीं मार रहे, अब नहीं मार रहे, अब नहीं घूमते लड़कियाँ, तुम कह रहे कनामनी वाला रास्ता। चलिए भैया एक एक करके चर्चा करते हैं। मुद्दे आपके लिए क्या बड़े मुद्दे रहने वाले? 24 का चुनाव है, एक एक चाहिए मोदी जी बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा कुछ नहीं है, मोदी है बस। क्या राहुल, क्या पीएम मोदी का जो मैजिक था वो फीका पड़ने वाला? खत्म हो गया, अब बचा कहाँ? खत्म हो गया, खत्म हो गया। झूठ ही झूठ बोल तो पब्लिक को समझ आ गया ना। देखो ना, सब कुर्सी खाली रहती हैं। और अब इतनी नौबत आ गई, बोले यूट्यूब पे मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये आ गई नौबत। क्या है नौबत दिक्कत की दुकान खोल दिया। भैया मैं पूछ लूं सवाल, दिक्कत ये है, पूछ लूं। अच्छा मोदी जी अगर यूट्यूब पर आ रहे, दिक्कत क्या है? झूठ उससे पता चलता है, भैया काहे परेशान कर रहे हैं? चलता है कि अब जो चाय की दुकान बंद होने वाली है, उससे चाय की दुकान से काम चल नहीं रहा, ये पता चलता है उससे। भैया यूट्यूब पे कहा है, कोई डर हो? डर किस चीज का? डर किसी चीज का नहीं है, वो अपने फेमस होने के लिए। मोदी जी वैसे ही फेमस थे, वो यूट्यूब पे आए हैं। राहुल गांधी की डर से क्यों आए? राहुल गांधी मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर गए इसलिए पीएम मोदी वो यूट्यूब पर। शेर क्यों किसी की डर से डरते हैं? कोई नहीं डरता है। शेर कभी नहीं डरा, नहीं डरेगा। बस शेर पालेंगे तो भाई महंगाई झेलना ही पड़ेगा। शेर पाल शेर नहीं चाहिए जिससे महंगाई है। ऐसा शेर नहीं चाहिए जी, हमें तो, हमें ऐसा शेर नहीं चाहिए। देश को खोखला नहीं करना हमें। 1 मिनट को दा रहा हूँ, अब एक सेकंड। अरे भैया भाई हमारे ऐसा शेर नहीं चाहिए जनता को खा जाए। आपके मुद्दे क्या हैं? गरीबों के मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे वो ये देखिए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये हमारे मुद्दे हैं। हमें जो ये देगा हम उसे वोट देंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। तो मोदी जी नहीं दे रहे क्या? कहाँ दे रहे हैं? अच्छा 1200 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए का सिलेंडर एक सिंपल मैथ है। हम कितने एक्स्ट्रा दे? 800 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे। ये 500 में अनाज दे रहे हैं हम राशन, या 300 फिर भी हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। खाली सिलेंडर में बता रहा हूँ मैं। अगर मैं पेट्रोल और पे जाऊंगा तो फिर कुछ नहीं, फिर हम ही दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी भी नहीं दे रहे हमें। 1200 सवाल सिलेंडर मिल रहा है, लाइन लगाते थे। सुन तो लीजिए पहले। 1200 रुपए का सिलेंडर। कह रहे हैं जनता से एक हाथ से ले रहे हैं और एक हाथ से लूट रहे हैं। 1 सेकंड, मैंने इनकी बात को, अरे भैया दे रहे हो आप 1200 का सिलेंडर में 500 जुड़ तो गए, 400 का सिलेंडर, 500 का अनाज, 900 रुपए हो रहे हैं, 1200 200 रुपए कम कर दिया। तो 200 वो तो लूट थी, अब वो लूट थी, अब छूट है। भैया आप लोग बात नहीं कर रहे, आप चिल्लाएंगे तो कैसे बात होगी? एक एक करके बात करेंगे। अरे एक एक करके बात कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि एक हाथ से ले रही है सरकार, दूसरे हाथ से लूट रही है। पाल लिया। ओ भैया 1 सेकंड यार, 1 सेकंड शांत हो जाओ। पाल लिया। हाँ, भैया क्या आम लोगों के मुद्दे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। सुनिए, राजनीति की बातें ये लोग करते हैं, राजनीति की बातें आप मत कीजिए। यहाँ गरीब लोग हैं जो आम क्या चाहता है? गरीब ये मोदी कह रहे हैं मैं गरीब परिवार। गरीब ये चाहता है कि गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 500 का हो जाए, 100 रुपया महंगा कर दे, ठीक है? वो राजनीति की बातें से कोई फर्क मेरे मन में एक सवाल है, रुकिएगा भैया। अगर इधर आ जाऊं तो मैं भैया बीजेपी की हो गई और इधर चली जाऊं तो मैं विपक्ष की हो गई। कैसे काम? दोनों से बात कर रही हूँ। देखिए, अरे भैया बीजेपी की काहे ना सुनूं, सत्ता में सरकार है। मेरी बात, हमारी आम जनता की बात सुनो। लोग आम जनता क्या सोच रही है इसी को लेकर मैं जनता के बीच होनी चाहिए। आपसे जवाब। आप बीजेपी की बातें करेंगे तो पक्ष विपक्ष हो जाते हैं। मैं तो बीजेपी। सत्ता जब कुछ कर ही नहीं रहे तो सत्ता क्या करेगा बताइए? पक्ष विपक्ष हो जाते हैं, इसमें आम जरूरत जो लोगों का है वो छूट जाता है। क्या
क्या समझे? आम जरूरत जिसको है, महंगाई से, हर चीज से, काम, बेरोजगारी से, दबाइएगा तो महंगाई बेरोजगारी याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? सब उसी पे हम लोग वोट डालेंगे। हाँ, इन लोगों पे बात कीजिए, राजनीति वाली बात करने से कोई फायदा नहीं है। नेता कोई भी बन जाए, क्या समझे, गरीब आदमी को तो मेहनत करना है। भैया क्या रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया गरीबों के लिए? राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में साफ साफ बोला था कि अगर हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं तो आम आदमी के पास 15 रुपए जाते हैं, 15 पैसे जाते हैं। 50 रुपए कहाँ जाते हैं? 85 पैसे कहाँ जाते हैं? तो कहते मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ। खाते में भेज रहे हैं। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का खाते में जाते हैं, 1 रुपए भी किसी को ना मिलता।